मैं जैसे जैसे कुछ देर सोहम करवाऊंगी, सो जब मैं बोलूंगी तो आप सांस लेंगे, और हम जब मैं बोलूंगी तो सांस छोड़ देंगे। जैसे सो, हम। ठीक है। तो इसमें बीच बीच में ये भी होगा कि कभी मैं लंबा सो बोलूंगी, कभी मैं छोटा सो बोलूंगी, कभी लंबा हम बोलूंगी, कभी छोटा। सो में लेना है और हम में छोड़ना है। कभी ऐसा होगा कि मैं रुक जाऊंगी कुछ सेकंड के लिए, तो ये मत सोचिएगा कि आवाज नहीं आ रही है। वो गैप होगा जिसमें हम अपने आप को देखेंगे, और उसके बाद आप सुनिएगा, जो जो मैं बोलूंगी उस तरह से आप फॉलो कीजिएगा। सो हम, 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 सो हम। सो हम, 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 सो हम। हम अभी अपनी माँ का चेहरा याद करेंगे। अपनी माँ का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी नजरों के सामने लाएं। अपनी किसी भी भावना को हम रोकेंगे नहीं। अगर रोने का मन करेगा तो हम रो लेंगे, आंसुओं को रोकेंगे नहीं। हम अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे। उनकी आंखों को देखिए। महसूस कीजिए कि आप अपनी माँ के सामने बैठे हैं। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लीजिए। अपनी नजरें अपनी माँ के पैरों की तरफ ले जाइए। और अपनी माँ से मन ही मन कहिए कि माँ, मुझे माफ कर दो।
जिंदगी में बहुत बार शायद तुम्हारे किसी दुख को हम समझ नहीं सके, हम समझ नहीं सके कि तुम्हारे किसी गुस्से के पीछे पता ना क्या कारण था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी रूप में दुख दिया। मैंने कई बार अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा। तुम्हारे क्रोध में भी मेरी भलाई थी। मैं न समझ सकी। मैंने जाने अनजाने में शायद कई बार तुम्हें दुख दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मुझसे प्रेम करती हो। तुम प्रेम का सागर हो, तुम हमेशा मुझसे प्रेम करती हो। तुमने मन ही मन मेरी सारी गलतियां माफ की हैं माँ। माँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा, मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लेके आई। मुझे इतना पोषण दिया कि इस जीवन में मैं जी सकूं। मेरी जिंदगी तेरी ही देन है। तुझे जितना भी धन्यवाद करूं कम है। माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। माँ, तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तेरा गुस्सा, तेरा प्रेम, तेरी नाराजगी सब स्वीकार है मुझे। तू हर रूप में स्वीकार है मुझे। पूरी तरीके से तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अब अपने पिता को देखें। अपनी आंखें बंद रखें। अपने पिता को देखें। देखें उन्हें जिस रूप में आप अक्सर देखते हैं।
अपने पिता से कहें, पिताजी, मॉम, डैडी, पापा, जो भी आप कहते हो, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर मुझे समझना चाहिए था कि आप हमेशा मेरा अच्छा चाहते हैं। आपने अपनी कमाई का हिस्सा मेरे ऊपर खर्च किया है, मेरे पोषण में खर्च किया है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे माफ कर दें अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया। पिताजी, मुझे माफ कर दें, मैंने कभी भी अगर आपका दिल दुखाया। मेरा प्रेम आपके चरणों में है, मेरी माफी आपके चरणों में है। मैं जानता हूं कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप हमेशा दिल से मुझे माफ कर देते हैं। आपकी सारी नाराजगी ऊपरी है, आपके हृदय में हमेशा प्रेम है। मैं आपका अंश हूं, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैंने कभी भी जब भी आपका दिल दुखाया, आपको ना समझने के लिए, आपको जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुझे माफ कर दें। धन्यवाद पिताजी कि आपने मेरे पोषण में मेरी मदद की, मेरे इस दुनिया में, इस अस्तित्व में आने में मेरी मदद की। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती। अपने आप को शीशे में देखें, महसूस करें जैसे आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। आप शीशे के सामने खड़े हैं। अपना नाम लेकर अपने आप से माफी मांगे। कहें कि मुझे माफ कर दो तुम, वो जो शीशे के सामने। मुझे माफ कर दो कि मैंने हमेशा तुम्हें कमतर समझा। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम तो परमात्मा के अंश हो। तुम में वही क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर कहीं कमी हुई तो मेरे मान्यताओं की वजह से हुई।
मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी अगर तुमसे कुछ बुरा भला कहा, मेरा शरीर मेरा मंदिर है जिसमें मेरे परमात्मा का वास है। ओ शरीर, ओ स्वास्थ्य, मुझे माफ कर दो मेरी हेल्थ, कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने तुम्हें सही भोजन नहीं दिया, शायद सही तरह का व्यायाम नहीं किया जिससे तुम पोषित रह सको। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी मेरी वजह से हुई, कोई भी तकलीफ मेरी वजह से हुई, तो मैं शर्मिंदा, मुझे माफ कर दो। मेरे भीतर बैठे परमात्मा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी तरफ अपने आप को विमुख रखा। मैंने अपने आप को बहुत सारे उलझावों से बांध लिया, तुमसे दूर होते चला गया। मेरे अस्तित्व, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मानव शरीर में मुझे ये जीवन जीने का मौका मिला, मुझे आनंद पाने का मौका मिला, मुझे परमात्मा का सुख पाने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद से भरा हूं यह शरीर, कि तेरी मदद से मैं चल पाता हूँ, बोल पाता हूँ, सारे काम कर पाता हूँ। तेरा सहयोग हमेशा रहा है मुझे। मैं अपने आप को स्वीकार करती, पूरी तरह स्वीकार करती, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ कि मैं अपने विकास के लिए कार्य करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। वो सारी भ्रांतियां हैं जो मुझे गलत बताती हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी छोटी छोटी भूलें अस्तित्व माफ कर देता है। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं आनंद की अधिकारी हूँ। मेरे साथ दोहराएंगे। प्यारे अस्तित्व, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear universe, please forgive me. I'm sorry. Thank you. I love you. Dear universe, please forgive me. I'm sorry. Thank you. I love you. अस्तित्व, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी के।
धन्यवाद, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने आसपास की सारी चीजों से प्रेम करती हूँ। मैं अपने आसपास के सारे लोगों से प्रेम करती हूँ। मैं उनको उनकी गुण अवगुण सहित स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों को उनके सारे दोष या गुणों के साथ स्वीकार करती हूँ। मेरे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव और पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। मेरे आसपास की सभी चीजें, मेरे आसपास के सभी लोग मुझे माफ करें। धन्यवाद कि आपने जो भी सहयोग किया, बहुत किया। मैं प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम की, करुणा की भावना से भरी हुई। लंबी गहरी सांसें लें, मुंह से छोड़ दें। अपने हाथों को मलें। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त ध्यान था माँ, आंखें नहीं खुल रही है। थैंक यू मैम। माँ तो अंदर से कैसा फील हो रहा है? अभी लाइट फील हो रहा है पहले से? हाँ, ये एक डेमो था कि आपको किस तरह से करना है। आपका जिससे भी रिलेशन आपको लगे ठीक नहीं है, तो उससे रिलेशन ठीक करने के लिए ना सही, कभी कभी होता है हम चाहते नहीं है कि फलाना पड़ोसी हमारी लाइफ में हो भी, लेकिन उसकी वजह से अगर हमको बार बार उसकी याद आती है कि उसने हमसे ऐसा कह दिया, हमारे ऑफिस का कोई कलीग जिसने हमको उल्टा सीधा बोल दिया, हम उनसे बात करें नहीं करें, हम अपने अंदर से एनर्जी को जरूर क्लियर करें। जिससे भी हमको याद है कि हमारे रिलेशन कभी भी थोड़े से भी खराब थे, हम उनसे रिलेशन में फिर जाए ना जाए, हम उनसे बात करें ना करें, हम अपने अंदर से उनको सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके एनर्जी क्लियर कर लें। एक बात समझ लें कि जिस तरह से बॉडी है, बॉडी के सेल्स हैं, और हर एक सेल ये समझे कि हम इंडिविजुअल हैं, और सेल की आपस में लड़ाई हो जाए और हार्ट जो है वो किडनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगे, तो वो जो किडनी का दर्द है
जब शरीर को होगा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके, फिर हार्ट को भी फील होना ही होना है। उसी तरह से हम पूरे यूनिवर्स में हम बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। हमको ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है। जब भी हम सोचते हैं कि उसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, तो आप समझ लीजिए कि उसका दुख यूनिवर्स में घूम घूम के हमारे पास आने वाला है। इसलिए यूनिवर्स में जितना दुख फैला हुआ रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा। हमारी दुनिया हम क्रिएट करते हैं, तो हमारे हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमें हमेशा ही उनका बेहतर ही सोचना चाहिए। भले वो हमारे लिए बुरा करके गए, वो हमारा कारण है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एनवायरमेंट है, हमारी वाइब्रेशंस है जो लौट के हमारे ऊपर थर थपाड़ से पड़ती है ना। वो हमको याद नहीं रहता। कई बार हम ऐसी वाइब्रेशन मन में छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कर्मों से हमने किया हो, किसी को बुरा बोला हो, लेकिन मन से हम अक्सर ही, जैसे ही कोई हमारे बारे में वो तो हमारे मन में जरूर चलता है, हाँ इसके साथ ऐसा होगा ना, तब इसको पता चलेगा। खुद मैं इन चीजों से गुजरी हुई हूँ, मैं खुद ऐसे मेरे मन में ऐसी भावना आ जाती है जैसे ही कोई होता है। लेकिन इस चीज को करेक्ट करना है कि उसके साथ जब भी होगा तो फिर वो घूम के मेरे पास आ जाएगा, अगर ये मेरी अंदर की वाइब्रेशन से निकला है, राइट। तो हमको ये हर एनर्जी अपने अंदर से क्लीन कर देना है। जिस दिन भी, पिछला भी क्लीन करते रहना है, और जिस दिन भी किसी से कुछ हो जाए उस दिन बैठ के हमको ये एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है कि हम ये एनर्जी क्लियर करें। एक दिन में ना हो तो इसको रिपीटेडली करना है कुछ दिन तक, कि जब तक ये क्लियर ना हो जाए। एनर्जी क्लीन करना बहुत जरूरी है हमारे इकोनॉमिक, मेंटल, सोशल, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही सब ब्लॉकेजेस हैं जो कर्म होते हैं, कर्म का फल होता है और कुछ नहीं होता है, यही सब होता है। वाइब्रेशन सब कुछ है। हमने 2 जनों को थप्पड़ मारा, एक को गुस्से से मारा, बदला लेने की भावना से मारा, और एक बच्चे को मारा अपने, क्योंकि हमको सुधारना है। एक ही कर्म है, लेकिन दोनों का असर हमारी जिंदगी में अलग होगा। एक में हमारी भावनाएं अच्छी हैं, सुधारात्मक हैं, और एक में हमारी भावनाएं दूसरे को दुख पहुंचाने की है, उससे बदला लेने के लिए है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने। दोनों का अलग असर होने वाला है हमारे। तो वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, कर्मों का नहीं। तो हमें देखनी है। और वाइब्रेशंस हमारे मन से निकल जाती हैं, हमने कर्म से कुछ किया ना किया हो, मन में भी बैठ के हम जल रहे हैं किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ये सारा क्रोध उसको नहीं जा रहा है, घूम फिर के हमारे पास आ रहा है। उसको जो गया सो नहीं गया, हुआ नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क पड़ जाता है, राइट। तो हमको क्लियर करते रहना है अपने आप को हमेशा। जिनका जिससे रिलेशन ठीक करना है, या अंदर कोई ऊर्जा वो चली रही है, इस टेक्निक को देने वाले का मानना है कि कोई भी रिलेशन इससे बढ़िया हो सकता है अगर हम अपनी एनर्जी क्लियर कर लें। 4 डायलॉग्स हैं: सॉरी, गलती मानना, फिर माफी मांगना, ठीक है, फिर धन्यवाद करना अस्तित्व का, खुद का। हम किसको सॉरी बोल रहे हैं? मत सोचिए कि उसको तो हम सॉरी बोल ही नहीं सकते, उसको नहीं बोल रहे हैं हम खुद को बोल रहे हैं कि हमारी अंदर ऐसी वाइब्रेशन आई कैसे कि ऐसा बंदा हमारी जिंदगी में आ गया। हम खुद से माफी मांग रहे हैं, है ना। कई बार हमारा ईगो कहेगा उससे तो हम माफी नहीं मांग सकते, सारा कसूर वो करे, माफी हम मांगे? हम नहीं मांगे, किसी से माफी नहीं मांगना है, खुद से माफी मांगनी है। हमारे साथ ये ऐसा हुआ, वाइब्रेशन ऐसी है, हम खुद से माफी मांग, खुद से माफी मांग रहे हैं, खुद को सॉरी बोल रहे हैं, खुद से माफी मांग रहे हैं, खुद को धन्यवाद कह रहे हैं, और खुद ही से प्रेम जता रहे हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत ही फीलिंग्स के साथ ये कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा असर करेगा आपकी लाइफ में, और बहुत सारे सुधार आएंगे। स्टोरी बनाना बंद कर दीजिए किसी के प्रति या अपने प्रति। तुरंत जैसा ही कुछ कंडीशन घटना हो, उस घटना के पीछे बहुत सारी तारें अपने से जोड़ना बंद कर दीजिए कि अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो ये ऐसा है वैसा है। वो उस पोजीशन में कभी कभी बहुत अच्छे लोग भी हमारे साथ बुरा व्यवहार कर जाते हैं। बहुत अच्छे लोग भी जिनका सारा सबके साथ अच्छा व्यवहार है, आप सोचते रह जाते हो कि हमारे साथ उनका आज मूड नहीं ठीक था तो आज उन्होंने नहीं किया सही व्यवहार, ऐसा भी होता है ना। तो हमको बहुत ज्यादा कहानियां नहीं बनानी है। किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, उसका हक था। किसी ने हमको धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, ये हमारे साथ होना था, है ना। तो कुछ चीजें, एनर्जी, आप एक्शन में आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसका पुलिस केस करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्शन में क्या कर रहे हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आपको कोई मारे तो आप मार खा लीजिए, आप उसको वापस मत मारिए,
आप मारिए, वहां पे आपको डिफेंसिव है, रहना है, जरूरी है, कोई चाकू मारने आ रहा है, ऑफकोर्स आप बचाव करोगे। एक्शन में आप क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मन से आप उसके प्रति द्वेष भावना तब भी मत लेके आइए जब आप पुलिस में रिपोर्ट कर रहे हैं। आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम भी ये सोचिए कि उसके भले के लिए कर रहा हूं, सुधर जाए शायद, अगर वैसी कंडीशन आ रही है। लेकिन द्वेष भावना मत रखिए कि बेचारे की पता नहीं कौन से बुरे दिन आ गए इसको। मतलब अपने आप को क्लीन करने के लिए जो आप सोच सकें वो सोचिए। जैसे सर ने बोला था कि हम कोई मेरे साथ बुरा भी करता है तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, इसको ज्ञान कम है लेकिन ही इज नाइस फ्रॉम हार्ट। इसी ग्रुप के किसी बंदे ने ये लाइन की थी और बहुत अच्छी चीज है ये। जब भी आपके साथ कोई बुरा करे अपने मन में ये सोच लेना है कि ठीक है इसने ऐसा किया, इसके पास बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, समझ कम है, बट ही इज नाइस फ्रॉम हार्ट। क्योंकि अंदर से एक्चुअली सब उसी लेवल पे हैं। ऊपर कितना कचरा जमा हो वो सबका अलग अलग हो सकता है। कौन सी कंडीशनिंग हुई, किसके साथ क्या क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या है। कोई बुरा है तो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है। अगर हम मूवीज वगैरह देखते हैं ना तो साफ साफ हम ये देख सकते हैं कि कोई गुंडा बना तो उसके पीछे कैसी कहानी थी, कभी उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ, छीना गया उससे, तो वो करके बहुत सारी कहानियां होती हैं जो हम लोग किसी कोई आज का बिहेवियर देखकर हम नहीं समझ पाते कि वो किस किस चीजों से, पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजरा होगा, किस कंडीशन में उसने आके क्या कह दिया। बस माफ कर दो, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको माफ करना, इसीलिए क्योंकि हम अपनी एनर्जी क्लियर चाहते हैं। हम दूसरे का बोझ अपने छाती पर क्यों ढोएं कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, हम उससे ऐसा, हम अपनी छाती पे ढोते रहते हैं दुनिया भर का बोझ। हम ये सारा बोझ निकाल के ड्रॉप करते हैं। अपने बारे में भी हम सारी कहानियां बंद करें, हम बहुत प्योर है, हम बहुत अच्छे हैं, वी आर सो गुड, बहुत अच्छे हैं। और ये अच्छा मानने के बाद भी कभी हमसे अगर गलतियां हो जाए, दूसरों को माफ करते खुद को भी माफ कीजिए, और खुद को माफ करते हैं तो दूसरों को भी माफ कीजिए, वाइस वर्सा। वी हैव टू मूव ऑन। लेकर नहीं बैठना है किसी चीज को कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों आ गया, ये कौन आ गया हमारी जिंदगी में, ऐसा क्यों आ गया। जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, अपने साथ मूव ऑन करना है, अपनी एनर्जी के साथ, राइट। अब 1 मिनट से भी कम है, सेशन खत्म होने वाला है। मैं सबको पहले ही प्रणाम और धन्यवाद कर